बचपन में हर बच्चे को कोई ना कोई डर होता है। किसी को अंधेरे से, किसी को मैथ्स टीचर से और किसी को शाम को घर ना लौटने पर अपनी माँ की सैंडल से। पर एक बच्चा था जिसका डर बिल्कुल अलग था, नागा साधु का। एक मेला लगा था, झूले की चमक, गोलगप्पे की खुशबू और छोटे नगर की भीड़। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक वो अजीब सीन ना दिख गया। एक भारी भस्म वाला आदमी, एकदम नंगा, आंखों में आंख, हाथ में चिलम, एकदम अकड़ू स्वभाव, एक तरफ किसी को देखता भी नहीं, अपनी धुन में मस्त। बच्चा गोलगप्पा गिरा देता है, आंखों में डर, मम्मी का पल्लू पकड़ लेता है। बच्चा मम्मी से बोलता है, मम्मी ये अंकल ऐसे क्यों हैं? इनके कपड़े कहाँ गए? मम्मी ने बच्चे के कान के पास जाकर बोला, जैसे कोई बड़ी सीक्रेट बात हो, बेटा ये नागा साधु हैं, ये दुनिया छोड़ चुके हैं, ये सिर्फ तपस्या करते हैं। उस दिन उस बच्चे को समझ में आया कि ये दुनिया सिर्फ स्पाइडरमैन और बैटमैन तक सीमित नहीं है। ये जो असली नेक वॉरियर्स हैं, ये भी कहानी का एक हिस्सा है। और उस दिन उस छोटे से बच्चे के मन में एक सवाल आया, ये नागा साधु होते कौन है? तो चलिए उस बच्चे के साथ साथ हम अपने मन की मिस्ट्री को भी सॉल्व करते हैं और जानते हैं ये नागा साधु होते कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और इनके होने से हमारी सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है। जहाँ दत्त है वहाँ सत्य है, जहाँ दत्त नहीं वहाँ सत्य नहीं। संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, राम नाम का बोला छोटे भाग जाए यमदूत। आप एक ऐसे व्यक्ति से ये बातें सुन रहे हैं जो कुछ घंटों बाद नागा बनने जा रहे हैं। हर कहानी की शुरुआत होती है किसी न किसी जरूरत से, और वहीं नागा साधु की कहानी की शुरुआत होती है धर्म और संस्कृति को बचाने की जरूरत से। 8th सेंचुरी की बात है। भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जिसमें अलग अलग धार्मिक स्कूल अपने आइडियोलॉजीज को लेकर आ रहे थे। हिंदू धर्म भी एक स्ट्रगल फेस में था और तब एक महान योगी आए, आदि शंकराचार्य। उन्होंने देखा कि धर्म की रक्षा सिर्फ मंदिर में भजन गाकर नहीं होगी, कभी कभी हथियार भी उठाना पड़ता है। तो उन्होंने बनाया अखाड़ा सिस्टम, जिसमें सैनिक संत यानी वॉरियर मॉन्क्स होते थे। आज भी कई अलग अलग अखाड़ा होते हैं, जैसे जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा। जैसे आईपीएल के अलग अलग टीम्स होते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअल टीम्स हैं। मतलब धर्म का असली आईपीएल ये लोग ही चलाते हैं। नागा साधुओं की आप बात करते हैं तो नागा साधु दे आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ धर्म। जब शंकराचार्य 6th सेंचुरी में भ्रमण कर रहे थे भारत का, तब उनको एक बात समझ में आई थी। उनको समझ में आया था कि आने वाले समय में सिर्फ शास्त्रों से काम नहीं चलेगा, आपको शास्त्रों के साथ शास्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्र भी चाहिए हो। उस वक्त उन्होंने इस क्लैन का गठन किया था जिसको आज आप नागा साधु के नाम से जानते हैं। ये वो लोग हैं जो ध्यान भी लगाते हैं और जरूरत पड़ने पर दुश्मनों से लड़ भी लेते हैं। इंस्टाग्राम रील्स में दिखाया जाता है कि ये हवा में उड़ते हैं, हाथ से आग निकलती है, फ्यूचर बता देते हैं, पर सच क्या है? अब समझना ये जरूरी है कि ये मॉडर्न दुनिया से अलग एक पुरानी ट्रेडिशन का पार्ट है। ये लोग स्पिरिचुअलिटी और मेंटल स्टेट के एक ऐसे जोन में होते हैं जो नॉर्मल दुनिया से परे होता है। और ये जो नागा साधुस होते हैं, ये उसी परंपरा के सबसे एक्सट्रीम वर्जन है। ये सिर्फ ध्यान नहीं लगाते, ये पूरा संसार त्याग देते हैं। मोह माया छोड़नी पड़ती है, मतलब ना इंस्टाग्राम, ना नेटफ्लिक्स, ना पबजी, बस एकदम स्पिरिचुअल डिटॉक्स। कोई स्पिरिचुअल बिग बॉस का शो नहीं है जो बस एक सीजन निकाल लो, ये लाइफ टाइम कमिटमेंट। अगर आप सोचते हो कि यूपीएससी क्रैक करना मुश्किल है, तो नागा साधु बनना और भी टफ है। आपको किसी गुरु के अंडर जाना होता है जो आपको ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग कोई 2-3 महीने का शॉर्ट कोर्स नहीं होता है, ये 6 से 12 साल तक चल सकता है। और ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ मेडिटेशन और योगा नहीं, ये आपको पेशेंस सिखाता है, मोह माया से दूर रहना सिखाता है। आप अपनी पुरानी जिंदगी का पूरा अटैचमेंट खत्म कर देते हो। सबसे बड़ा टेस्ट होता है मृतक संसार। आपको एक डमी फ्यूनरल दिया जाता है, मतलब आपकी दुनिया ऑफिशियली मान लेती है कि आप मर चुके हो। ये एक तरह का मेंटल डेथ एक्सपीरियंस होता है। फिर आपको नाम बदल दिया जाता है। अब जो अमित था वो गिरी बाबा या पुरी बाबा बन जाता है। और सबसे बड़ा चैलेंज, कपड़ों का त्याग। समझो, आजकल लोग ब्रांडेड कपड़े और फैशन ट्रेंड्स में इतने बिजी हैं, और यहाँ एक पूरी संप्रदाय है जो कपड़ों से मुक्ति मांग रही है। अब इसके पीछे फिलॉसफी ये है, अगर आपको दुनिया से अलग होना है तो पूरे सेंस में होना है, जो भी अटैचमेंट है उसे तोड़ना है। आप अब सोच रहे होंगी कि ये लोग पूरा दिन करते क्या हैं। सुबह उठते हैं, गंगा स्नान करते हैं, फिर ध्यान, योगा, मंत्र जाप। कोई आश्रम में होगा तो कोई हिमालय की गुफा में बैठा होगा। और फिर आता है एक बड़ा सवाल, ये चिलम क्यों मारते हैं? देखो, सभी नागा साधु चिलम नहीं मारते, लेकिन जो मारते हैं उनका कहना है कि ये ध्यान और तपस्या में मदद करता है। आज भी जब दुनिया ट्विटर पर लड़ रही होती है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर डिस्कशन कर रही होती है, तभी कहीं हिमालय के किसी गुफा में कोई नागा साधु तपस्या कर रहा होता है। इनका एक बड़ा रोल है कुंभ मेले में। जब ये लोग कुंभ में आते हैं,
तो इनकी एंट्री किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होती। एक तरफ पॉलिटिक्स चल रही होती है, दूसरी तरफ ट्रेंडिंग हैशटैग्स। लेकिन इनकी दुनिया एक ही चीज पे चलती है, तपस्या। आज के ज़माने में लोग मेंटल पीस ढूँढने के लिए मेडिटेशन ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और ये लोग बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी गैजेट के एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड तक पहुँच जाते हैं, जहाँ शांति ही शांति होती है। जो बच्चा बचपन में नागा साधु देख के डर गया था, आज उसको समझ आया कि ये सिर्फ एक अजीब आदमी नहीं, एक सोच है। एक सोच जो दुनिया को त्याग कर भी जिंदा रहती है। अगर कभी आप किसी नागा साधु से मिलो, तो सिर्फ उनके कपड़ों पर ध्यान मत दो, उनके जीवन पे ध्यान दो। शायद हम जितनी शांति चाहते हैं, उससे कई गुना शांति उसके पास हो। अब दोस्तों, इतनी बातें सुनने के बाद समय के साथ आए बदलाव और पॉलिटिकल एजेंडास को समझते हैं। जहाँ लोग होते हैं, वहाँ पैसा भी होता है, और जहाँ पैसा होता है, वहाँ सिस्टम अपना रुख बदल लेता है। आज कुंभ मेला सिर्फ भक्ति का मेला नहीं रहा, ये फुल बिजनेस और पॉलिटिकल गेम बन चुका है। फेक नागा साधुस भी हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे फेक गुरु मिलते हैं, वैसे यहाँ भी सब असली नहीं होता। और आज के समय पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोशल मीडिया पर वायरल आईआईटी बाबा अभय सिंह। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। बड़े अखाड़ा पावरफुल होते हैं, पॉलिटिक्स में इनका भी जबरदस्त कनेक्शन, मतलब असली तपस्वी और दिखावटी बाबा दोनों चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज का सबक ये है कि जो दिख रहा है वही सच नहीं होता है। नागा साधु का जीवन एकदम अल्टीमेट तपस्या है, पर आज के जमाने में धर्म का भी एक नया तरीके से कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। जहाँ धर्म है, वहाँ पैसा है। कुंभ मेले जैसे और भी कई स्पिरिचुअल मेले अब सिर्फ भक्ति के मेले नहीं रहे, एकदम फुल स्पॉन्सरशिप और ब्रांडिंग चल रहे हैं। यहाँ भी डुप्लीकेट बाबास आ गए हैं, जो सिर्फ फोटो के लिए आते हैं। ये अखाड़ा वाले लीडर्स पॉलिटिकल पार्टी से सेटिंग भी रखते हैं। मतलब जो पहले धर्म के रक्षक थे, उनमें से कुछ अब धर्म के ब्रोकर भी बन गए हैं। आप क्या सोचते हो? क्या नागा साधु आज भी धर्म के असली वॉरियर्स हैं, या ये भी नए सिस्टम के पार्ट बन चुके हैं? भाई साहब, सच ये है कि असली नागा साधु आज भी हैं, जो सच में तपस्या में लगे हैं। पर साथ ही एक नया जमाने का अखाड़ा कल्चर भी चल रहा है, जो पावर और पैसे के गेम भी बना चुका है। अगर आप असली तपस्या देखना चाहते हैं, तो डीप रिसर्च करो, ना कि बस वायरल वीडियोस पे भरोसा रखो। और जो वो बच्चा बचपन में नागा साधु से डरता था, आज उसे ये समझ में आया कि वो एक अजीब आदमी ही नहीं, एक सोच है। और उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और जाते जाते मैं बस यही बोलूंगा कि जो सच में तपस्या कर रहे हैं, उनका सम्मान करो, और जो दिखावा कर रहे हैं, उन पे सोच समझ के राय बनाओ।